बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है जी हमारा वेव्स की ही कंटिन्यूटी है एंड इट्स अबाउट द स्टेशनरी वेव्स इन द एयर कॉलम। तो जी लुक है इट्स द रेजोनेंस ऑफ द एयर कॉलम एंड द आर्गन पाइप। बेसिकली लास्ट टॉपिक जो हमारा था उसमें हमने देखा था कि हम क्या कहते हैं कि स्टेशनरी वेव्स को किस तरह से सेटअप करते हैं इन अ स्ट्रिंग। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो स्टेशनरी वेव्स है उनको एयर कॉलम के अंदर मतलब एयर के अंदर उनको हम सेटअप करेंगे। इट्स अबाउट द रेजोनेंस ऑफ द एयर कॉलम एंड द ऑर्गन पाइप। आइए तो चलते हैं बारी बारी तमाम चीजों को देखते हैं। So here we have the station waves can be set up in the air column कि हम स्टेशन वेव्स को एयर कॉलम में भी सेटअप कर सकते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय द एयर कॉलम? सो लुक हियर, here we have a tube filled with the water और यहाँ तक आपके पास ये वाटर है, ऊपर ये एयर है, ये इसकी ओपनिंग है। ये ओपनिंग से लेके यहाँ तक ये जो एरिया है दिस इज व्हाट नाउन एज द एयर कॉलम। मतलब यहाँ पे एयर मौजूद है तो इट इज कॉल्ड द एयर कॉलम। तो इस हिस्से में हम क्या करेंगे कि जो स्टेशनरी वेव्स है उनको सेटअप करेंगे एयर के अंदर। तो ये आपका पोर्शन जो है ये क्या कहलाएगा? एयर कॉलम कहलाएगा। Apparatus used for this purpose is called the resonance tube। ये जो apparatus है इसे हम रेजोनेंस ट्यूब कहते हैं क्योंकि इसका नाम रेजोनेंस को अकर कहते हैं और उसको अचीव कहते हैं। ये रेजोनेंस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, सो दैट्स द वेरी रीजन इट इज आल्सो नोन एज द रेजोनेंस ट्यूब। सो हियर वी हैव द ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप क्या होता है? एन ऑर्गन पाइप इज एन इंस्ट्रूमेंट which produces sound by means of vibrating air column। आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ द एयर। कि उसके अंदर जो एयर ट्रैप होती है वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के वो वाइब्रेट होते हैं, उनकी वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? ऑर्गन पाइप कहलाता है। इसके अलावा भी और पास इस किस्म के काफी जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि फ्लूट है, बांसी है, ट्रम्पेट है, ठीक है, जिसे जो आप क्या कहते हैं शहनाई कहते हो, ठीक है। तो ये इस किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि लंबे से होते हैं जिनके अंदर हम क्या कहते हैं कि बाय ब्लोइंग फूंक मारने से साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, वो सारे के सारे इसी ऑर्गन पाइप की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ऑर्गन पाइप्स आर ऑफ द टू टाइप्स। ऑर्गन पाइप की हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज कॉल्ड ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। ऐसा ऑर्गन पाइप जो कि एक एंड से क्लोज्ड हो। एंड द नंबर टू ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ऐसा आपके पास पाइप जो कि दोनों एंड से ओपन। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास एग्जांपल से बता रही है रेजोनेंस ट्यूब की, तो यहाँ देखिए कि ये एंड ओपन है, यहाँ से एयर आसानी के साथ इन और आउट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आगे क्या है? ये आपके पास अब वाटर है तो यहाँ से आगे एयर नहीं जा सकती। तो इसे आप नाम दे देंगे क्लोज एंड का। ये एक पास क्लोज्ड एंड है और ये ओपन एंड है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल आ जाएगी किसकी? ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड, ठीक है। जबकि दूसरा आपके पास जो एग्जांपल है ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, उसमें दोनों एंड्स के ओपन होंगे। जैसे कि ये एंड ओपन है सेंस इसके जो सेकंड एंड आएगा वो भी क्या होगा कि ओपन होगा और बड़ी आसानी के साथ एयर मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट मूव कर सकते हैं। अब देखिए जरा हम इसमें करना क्या है कि स्टेशनरी बेस सेटअप करनी है। तो फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेशनरी बेस होती है वो दो पार्ट से मुश्तमिल होती हैं। एक पार्ट उसका एंटी नोड कहलाता है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करें, दूसरा उसका क्या कहलाता है? नोड कहलाता है जिसको हम जो है वो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो
नोड बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एम्पलीट्यूड जीरो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड पार्टिकल्स का जीरो है, पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। और एंटी नोड हमारे पास वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होता है वो मीडियम के पार्टिकल्स का वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, लाइक वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो स्टेशन वेव्स यहाँ भी जो सेटअप होंगी वो मुश्तमिल होंगी किसके ऊपर, नोड्स एंड एंटी नोड्स पे। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो क्या, कि एक एंटी नोड और एक नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। ये भी आप प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर पढ़ चुके हो। एंटी नोड और नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 4 है, जबकि एक नोड से लेके दूसरे नोड तक ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। टू कंसेक्टिव नोड हो या फिर टू कंसेक्टिव एंटी नोड, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना आएगा, लैम्डा बाई 2 का। और एक कंसेक्टिव नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 4 होता है। सो दीज आर द की पॉइंट्स जो कि आपने याद रखना है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट अब इस टॉपिक के अंदर इस्तेमाल होने जा रहा है। So here we are going to discuss the first case and it's about the argon pipe closed at one end. सिंपली से हमने नाम दिया है क्लोज्ड आर्गन पाइप का। इसके क्लोज का मतलब ये नहीं होगा कि आपका जो आर्गन पाइप है वो दोनों एंड से क्लोज है, मतलब एक एंड से क्लोज है, एक एंड से ओपन है, जहाँ से आप ब्लो करेंगे, फूंक मारेंगे जिससे अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। A pipe whose end opposite to the whistling end is closed is called a closed organ pipe। ऐसा पाइप जिसका एक एंड आपके पास अपोजिट डायरेक्ट आफ्टर विस्लिंग एंड, मतलब जहाँ से आपने ब्लो करना है, विसल करनी है, फूंक मारनी है, वो एंड तो ओपन होगा, लेकिन उसका जो दूसरा एंड होगा और उसका अपोजिट एंड जो होगा वो क्या हो जाएगा कि क्लोज हो जाएगा। दैट विल बी नाउन एज द क्लोज आर्गन पाइप। उसे हम क्लोज आर्गन पाइप का नाम दे दें। The air column in closed organ pipe is set into vibration by sending a narrow jet of the air towards this edge at the open. The air column in closed organ pipe is set into vibration by sending a narrow jet of the air. आप क्या करेंगे कि अपने लिप्स की मदद से एक नैरो जेट ऑफ एयर, हवा की एक पतली सी लहर जो है वो इसके अंदर ब्लो करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो सामने जाके टकराएगी दूसरे एंड के साथ। अब देखिए एयर यहाँ आपके पास रेयर मीडियम होगा, जब वो दूसरा एंड जो होगा जो कि क्लोज्ड होगा वो आपके पास एक डेंसर मीडियम बन जाएगा। सो द वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। आपने टॉपिक पढ़ा था अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का, कि जब आपके पास वेव रेयर मीडियम से ट्रेवल करती है और डेंसर मीडियम पे इंसिडेंट करती है तो देन क्या होता है, द वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द रेयर मीडियम, बट there is a phase change of 180 डिग्री। वेव वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, लेकिन उसका फेज जो 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। कि अगर क्रस्ट आया था तो अब ट्रफ वापस आएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की साउंड के लिए, तो अगर यहाँ पे कंप्रेशन आया था तो फिर रेयरफेक्शन वापस जाएगा। तो अब जो इनकमिंग वेव है उसका कंप्रेशन आ रहा है, जो आपके पास वेव रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसका क्या आ रहा है कि रेयरफेक्शन आ रहा है। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आपस में मिलेंगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, जिससे क्या होगी कि उस आर्गन पाइप के अंदर स्टेशनरी वेव्स हैं वो सेटअप हो जाएंगी। तो दिस इज व्हाट हाउ द स्टेशन वेव्स सेट अप इन द क्लोज्ड आर्गन पाइप। सो लुक हियर, अब आपको थोड़ा सी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यहाँ से आपने क्या कि बेसिकली ब्लो किया है, ठीक है। तो here the molecules of the air has a complete degree of vibration, वो आसानी से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो ये वी हैव द एंटीनोड, और यहाँ जब ये आगे जाएंगे ये इसका क्लोज्ड एंड है, तो जब यहाँ जाएंगे तो अब उनकी जो मूवमेंट होगी वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम हो जाएगा, तो दे विल बी अ नोड। तो ये हमारे पास नोड हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
एंटी नोड हो जाएगा। जब यहाँ से ये आपके पास ए मॉलिक्यूल्स गए, जाके यहाँ से टकराए, तो अभी यहाँ पे आपके पास कंप्रेशन था, तो अब क्या होगा कि रेफ्रैक्शन यहाँ पे जनरेट होगा, तो वो आपस में जब मिलेंगे तो स्टेशनरी वेव्स को पैदा करेंगे। ओके, तो उसी की ही कंटिन्यूटी है क्लोज्ड आर्गन पाइप की, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इट्स अबाउट द फर्स्ट हार्मोनिक। इफ L is the length of the pipe and lambda 1 is the wavelength of the sound, then look here, ये आपके पास आर्गन पाइप है क्लोज्ड एट वन एंड, ये उसकी आपके पास क्या रहेगी कि यहाँ पे आप ये देखिए इसकी ये लेंथ आ रहेगी, लुक हियर जी, ये इसकी लेंथ L, और चूंकि अब आपके पास एक वेव इसके अंदर सेटअप हो चुकी है, तो हम कहेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो वेव लेंथ है वो क्या है, लैम्डा 1। तो ये हमने बात कर रहे हैं कि यहाँ जो L है और जो लैम्डा 1 वेव लेंथ है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो उसमें अब हम देखें क्या कहते हैं, here L is equals to the lambda 1 by 4. L is the length of the organ pipe, lambda is the wavelength of the sound wave, एंड लैम्डा 1 क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट केस ले रहे हैं, इसलिए हम साथ क्या लिख रहे हैं, लैम्डा 1 लिख रहे हैं ओवर 4। अब ये कहाँ से आ गया, लुक हियर जी, अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि दिस इज व्हाट द एंटी नोड, ये हमारे पास एंटी नोड है, एंड दिस इज व्हाट द नोड। तो अभी आपको बताया गया, प्रीवियस नॉलेज भी आपके पास मौजूद है कि द डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड द नोड इज इक्वल्स टू द लैम्डा बाई 4। एंटी नोड और नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 4 होता है। सो हियर एल इज इक्वल टू द लैम्डा बाय 4। यहाँ से अगर हम लैम्डा 1 को अलग करें तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू द 4 एल। यहाँ भी यही आपके पास लिखा हुआ है, इट्स द फर्स्ट हार्मोनिक, इट्स द फंडामेंटल वन, कि एल इज इक्वल टू द हाफ लैम्डा 1 एंड द if v is the speed of the traveling wave set up in this pipe, then the frequency f1 is, अगर आपके पास v जो है वो स्पीड है इस साउंड वेव की जो कि यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, तो फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी f1 होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, देखिए जरा, f1 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 1। ये बेसिकली हमारे पास जो रिलेशन है v इज इक्वल टू f लैम्डा आपको बताया गया था, v इज इक्वल टू f लैम्डा, तो वहाँ f आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, v ओवर लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे हम फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहे हैं, तो f1 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 1। अब लैम्डा 1 हमारे पास किसके इक्वल है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू दी 4l, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे v over 4l, so it will becomes f1 is equal to the v over 4l. The frequency f1 is called the fundamental or the first harmonic. ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी f1, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि आप क्या कर सकते हो कि इस आर्गन पाइप के अंदर सेटअप कर सकते हो, इससे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सेटअप नहीं हो सकती है। तो वो जो आपके पास लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आप इसमें सेटअप करेंगे वो आपकी क्या कहलाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, या फिर हम फर्स्ट हार्मोनिक का भी नाम देते हैं। तो दैट इज लुक हियर f1 इज इक्वल टू v ओवर 4l, वही आपके पास रिलेशन यहाँ पे आ रहा है कि दैट इज इट इज द फर्स्ट हार्मोनिक वी हैव सेट अप इन द आर्गन पाइप। तो नेक्स्ट केस देखते हैं। द क्लोज आर्गन पाइप उसी की कंटिन्यूटी चलेगी। सेकंड केस हमारे पास आने जा रहा है, इट्स अबाउट द सेकंड हार्मोनिक। ओके, नाउ लुक हियर जी, अब यहाँ हमारे पास क्या होने जा रहा है कि here we have a एंटीनोड एंड here we have the एंटीनोड। दो हमारे पास एंटीनोड हैं और दो ही हमारे पास क्या है, नोड्स हैं। यहाँ पे ये आपके पास नोड आ गया और इधर आपके पास ये नोड, दो ही हमारे पास एंटीनोड्स हैं
और 2 ही हमारे पास नोड्स हैं। तो आइए इसको देखते हैं। If the air column vibrates for a second harmonic, then the length L of the air column is related with the wavelength lambda 2s। तो देखिए जरा उसके लिए हम क्या लिखते हैं कि L is equals to lambda 2 by 2 plus lambda 2 by 4। तो क्या आपको बताया गया कि ये हमारे पास क्या है, इट्स दी एंटी नोड और ये क्या है, नोड है। तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि ये कितना होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पास लैम्डा बाय 4। यहाँ पे हम इसके लिए लिख सकते हैं कि ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 4 का आ जाएगा। Here we have the lambda by 4 and look here, ये हमारे पास आगे नेक्स्ट क्या है, इट्स दी नोड और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नोड आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स आप लोगों को पता है, आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज इक्वल टू दी लैम्डा बाय 2। इट्स दी लैम्डा बाय 2। सो तो टोटल लेंथ एल आर्गन पाइप की किसकी इक्वल आ जाएगी, दैट इज लैम्डा बाय 2 ओवर 2 प्लस लैम्डा बाय 2 ओवर 4। ये वाला आपके पास लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 2, तो ऐड करेंगे, here we have the 3 लैम्डा बाय 2। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू दी 4l ओवर 3। द फ्रीक्वेंसी f2 is equal to v over lambda 2, and here we are going to put the value of the lambda 2, that is the 4l over 3। इसको रीअरेंज कर लेंगे, then we have the 3v over 4l। 3 को अगर हम यहाँ से बाहर निकालें तो पीछे क्या बचेगा, v over 4l। एंड दिस इज व्हाट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। पिछले रिलेशन में आपने देखा था कि f1 किसके इक्वल था, v over 4l के इक्वल। तो यहाँ से हम इसे फिर क्या लिख सकते हैं कि दैट f2 is equal to the 3f1। f2 is equal to the 3f1। तो इट मींस जो सेकंड फ्रीक्वेंसी सेटअप होगी इसके अंदर, जो सेकंड हार्मोनिक होगी, वो बेसिकली जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका 3 टाइम्स हो जाएगी। 3f1 मीन कि बेसिकली जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसका 3 टाइम्स होगी। So this is what your the second harmonic, and here we are going to discuss the third harmonic now. Now जी look here, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 2 complete loops हैं और एक हमारे पास half loop आ रहे हैं। Here we have the 2 complete loops and a half loop। अब यहाँ पे अगर आप इसकी estimation करें, look here जी, कि if the air column of the pipe vibrates for third harmonic in 2.5 loops, 2 1 and 2 ये complete loop है और ये third one आपके पास क्या है, half loop है, then the length L of the air column is related with the wavelength lambda 2s is related। यहाँ पे आप इसको जो है वो is लिख लीजिएगा, बेसिकली ये is है, pi s is related with the wavelength lambda 3s। L is equal to 5 lambda by 3 over 4। अब ये कैसे आ गया, it's a very easy, you now you are able to calculate this distance by yourself। So look here, here we have the lambda by 2, here we have the lambda by 2, and this is the lambda by 4। Lambda by 2
प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। जब आप उनको ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आएगा दैट विल बी इज इक्वल टू दी 5 लैम्डा बाई 3 ओवर 4। 3 क्यों आ रहा है? बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड हार्मोनिक, इसलिए हम यहाँ पे इसके लिए 3 लिख रहे हैं। एंड जब आप इन तमाम लेंथ्स को ऐड करोगे दैट विल बी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्गन पाइप, वो एल आ जाएगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए तो लैम्डा 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 4L ओवर 5। द फ्रीक्वेंसी F3 इज, जो F3 फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगी? F3 is equal to the V over lambda 3. And now we are going to put the value of the lambda 3, that is the 4L over 5. Value put करेंगे, इसको rearrange करेंगे, it will be the 5V over 4L. 5 को हम बाहर निकाल लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा? V over 4L. And V over 4L is what? It's the value of the fundamental frequency. So it means that F3 is equal to the 5F1. इन दिस केस जो थर्ड हार्मोनिक आएगा, ये जो थर्ड फ्रीक्वेंसी सेटअप होगी, इट विल बी दी 5 टाइम्स आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का 5 टाइम हो जाएगी। एंड लाइकवाइज इफ यू आर नाउ चूज फॉर द फोर्थ हार्मोनिक, तो ये आपके पास यहाँ पे 3 कंप्लीट लूप बन जाएंगे और एक आपके पास हाफ लूप बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे फोर्थ हार्मोनिक की बात करें तो देन here we have the 3 complete loops और 4 आपके पास हाफ लूप हो रहेगा। और यहाँ जब आप F4 को कैलकुलेट करेंगे तो F4 will be is equal to the 7F1, वो आपके पास 7F1 आ जाएगा। दैट जो फोर्थ हार्मोनिक है वो आपके पास 7 टाइम्स है किसका? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। अब इस चीज को हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर फाइनलाइज करते हैं। Thus, the possible frequencies in the air column when the pipe is closed at one end are, it's the V over 4L, 3V over 4L, 5V over 4L, so on up to 2N minus 1 V over 4L. अब ये 2N minus 1 ये बेसिकली क्यों हमने इस्तेमाल किया? ऑड इंटीजर बनाने के लिए, याद रखना आपने। ये हम जिसको इस वक्त यूज कर रहे हैं फैक्टर को, ये हम इसे क्या कहना चाहते हैं कि ऑड बनाना चाहते हैं, ऑड इंटीजर। तो जब भी आपने कोई इंटीजर ऑड बनाना हो तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें से 1 को माइनस कर दें, तो आपके पास इंटीजर क्या हो जाएगा? ऑड इंटीजर बन जाएगा, वेयर n इज इक्वल टू दी 1 2 3 सो ऑन। द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी V over 4L is called the fundamental frequency F1। कहता है वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो कि ऑर्गन पाइप के अंदर हम सेटअप कर सकते हैं, वो आप उसको क्या कहलाएगी? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। उसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, उसे हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। और वो किसकी इक्वल होगी? V over 4L की इक्वल। लुक हियर, ये सबसे पहले आपके पास अकर करिए यहाँ पे रिलेशन के अंदर, इट्स अ V over 4L द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसे हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट हार्मोनिक्स भी कहते हैं। While all the high frequencies, which are odd multiple of the fundamental frequency, are known as the harmonics or the overtune frequencies। ठीक है, उन्हें हम किसका नाम देते हैं? हार्मोनिक्स का नाम देते हैं, और दी ओवरटून फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, ऑफ नहीं है, इट्स दी और ORR आर द ओवरटून फ्रीक्वेंसीज, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? ओवरटून फ्रीक्वेंसीज हैं, वो कहलाती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट the argon pipe closed at the one end। बाकी इसका सेकंड पार्ट है, the argon pipe is closed at the argon pipe is open at the both ends, उसको इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।